चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक मॉड्यूल। तो सबसे पहला क्वेश्चंस लॉजिक मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होता है कि लॉजिक की ज़रूरत क्यों पड़े, लॉजिक क्या है। इन रियल टाइम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉजिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो मैक्स टू मैक्स पब्लिक HTML CSS सीख लेती है। HTML CSS आने से सिर्फ वेबसाइट और वेब पेज आप डिज़ाइन कर सकते हो, उसको डेवलप नहीं कर सकते। सिंपल हम एक रियल टाइम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझते हैं कि लॉजिक्स की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, आज राइट नाउ सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। टेक्नोलॉजी की बात करें, मशीन लर्निंग, AI, वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब जैसी बहुत सारी एप्लीकेशंस मार्केट में थी, है और आएगी। तो इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और सभी टेक्नोलॉजी में मैक्स टू मैक्स अगर किसी बंदे का लॉजिक्स क्लियर है तभी वो बंदा आगे बढ़ सकता है। HN टेक्नो हमेशा लॉजिक्स को बहुत ही प्रमोट करती है और HN टेक्नो का तो एक मंत्र भी है कि लॉजिक इज़ परमानेंट एंड फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज एंड लैंग्वेजेस आर टेम्पररी। बिकॉज समझ लो कि आज हम हमारी बात करें तो वी आर अ 10+ year experience. Okay, I am a 10+ year experience developer and I am working in a many languages. Okay, but after this experience हमें इतना तो समझ आया कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो चीज़ कॉमन होती है वो लॉजिक होती है। मतलब लॉजिक is very 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 most important part in the all programming languages. Like जैसे कि चलो आपको पता ही नहीं है लॉजिक क्या है, क्या टॉपिक आता है, रेडी, पर समझ लो कि आपने गूगल पे सर्च किया और गूगल पे सर्च करते करते आपको 2 से 3 टॉपिक के नेम मिल गए, जैसे कि फंक्शन हो गया, लूप हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। तो आज मैं आपको मैनी प्रोग्रामिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका यूज़ दिखाता हूँ कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखोगे तो मैक्स टू मैक्स लॉजिक ही आपको दिखेगा। लॉजिक माने बेसिक C++। आज C और C++ किसी को हम पूछे कि जैसे कि भाई आपको क्या सीखना है तो वो बोलता है पाइथन, AI, ML, डेटा साइंस, पर वो बंदा भूल जाता है कि ये सब कुछ बना तो लॉजिक से ही है। जैसे कि एग्जाम्पल दिस इज़ द चलो मिनस्टैक के कोई प्रोजेक्ट में चले जाते हैं हम, या मेरे कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं। ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड एंगुलर में बना हुआ है, पर एंगुलर की हम कोई भी फाइल खोलते हैं जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है तो इधर हम जब भी आएंगे तो हमें वही घिसी पिटी चीज़ दिखेगी जो C++ लैंग्वेज में है। मतलब कि क्लास, उप्स के कंसेप्ट, वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, फंक्शन, लूप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम Node.js की बात करें, बैकएंड पार्ट Node.js की अगर हम बात करें तो कोई भी, ये Node.js का पूरा प्रोजेक्ट है। तो Node.js में हम कोई भी फाइल खोलेंगे तो उसमें भी हमें क्या दिखेगा, वही घिसी पिटी चीज़, एक्सेप्शन, ट्राई कैच, इफ एल्स, फंक्शन, वेरिएबल्स
एक्सेट्रा एक्सेट्रा मीन्स लॉजिक। हम कोई जावा का प्रोजेक्ट खोल दे या कोई पाइथन का प्रोजेक्ट खोल दे, चलो ये डिजेंगो का कोई प्रोजेक्ट्स खोल देते हैं हम। सेम थिंग, ये फंक्शन है, ये वेरिएबल है, ये लिस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई एडवांस जावा का स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट खोल दे, कोई भी फाइल खोल दे रैंडमली, वही चीज़ क्लास, मेथड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब मेरा एचएन टेक्नो का एक ही मानना है कि लॉजिक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लॉजिक से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। जिस बंदे का लॉजिक पार्ट पावरफुल होगा वही बंदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ के एक, क्या बोल सकते हैं हम, एक लेवल अचीव कर सकता है। जिस बंदे का लॉजिक नहीं वो लेवल अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसका माइंड डेवलप ही नहीं हुआ होगा, ऐसा कह सकते हैं हम। बंदे का जितना लॉजिक पावरफुल उतना उसका माइंड पावरफुल, जितना माइंड पावरफुल उतना वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजीली काम कर सकता है, किसी भी फ्रेमवर्क को इजी अंडरस्टैंड कर सकता है। इसीलिए एचएन टेक्नो वंस अगेन मैं कहना चाहूँगा कि लॉजिक को मैक्स टू मैक्स प्रमोट करती है। आज समझ लो कि राइट नाउ एचएन टेक्नो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर सकती है, कोई भी डोमेन पे काम कर सकती है, कोई भी डोमेन में बहुत ही चैलेंजिंग डेवलपमेंट कर सकती है। उसका रीज़न ही ये है कि वी हैव पावरफुल नॉलेज ऑफ द लॉजिक। मीन्स लॉजिक सबसे पावरफुल चीज़ है, उसी में एचएन टेक्नो में ने बहुत ही अच्छी सक्सेसियत प्राप्त की हुई है। ओके नाउ लॉजिक का महत्व तो आपको समझ आया कि लॉजिक सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, पर लॉजिक किस ढंग से सीखना चाहिए? तो सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि सिर्फ सिंटैक्स आपने देख ली, जैसे कि फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल हो गया, फाइंड फंक्शन हो गया, क्लास ऑब्जेक्ट हो गया, लिस्ट हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, बस आपने कंसेप्ट पढ़े और उस कंसेप्ट को समझ लो कि समझा और छोटे से प्रैक्टिकल किए और उसके बाद सीधे मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले आपको किसी भी कोड को बेस्ट फ्रेंड बनाना होता है, फ्रेंड की जगह बेस्ट फ्रेंड बनाना होता है, क्योंकि फ्रेंड हमेशा भूल जाता है, पर बेस्ट फ्रेंड हम कभी बेस्ट फ्रेंड अगर हमारा कोई हो तो हम उसे भूलते नहीं हैं, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि अगर आप लॉजिक पार्ट करें और उसको सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश करें। मतलब कि मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ सीखो आप, जैसे कि लॉजिक पार्ट में आप फॉर लूप कर रहे हो, फॉर लूप पे काम कर रहे हो, तो किसी भी आउटपुट को आप मैक्स टू मैक्स 20 to 25 डिफरेंट कोड में उसको लिखने का ट्राई करो, सोचने का ट्राई करो, ताकि आपका माइंड डेवलप होगा। वो चाहे फंक्शन हो, लूप हो, कंडीशन हो, कोई भी डेटा स्टोर करना हो, डेटा रिट्राइव करना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप डेटा को विजुअलाइजेशन करना सीखो, क्योंकि जब तक आपको डेटा विजुअलाइजेशन, सिस्टम विजुअलाइजेशन, डोमेन विजुअलाइजेशंस, लॉजिक विजुअलाइजेशन जब तक नहीं होता, एचएन टेक्नो रिकमेंडेड करता है कि तब तक आपको दूसरी किसी चीज़ को
टच नहीं करना चाहिए। वॉटएवर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करो, एच एन टेक्नो तो यही कहेगा कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करो, वो चाहे जावा में हो, PHP में हो, पाइथन में हो, एंड्रॉयड में हो, .NET हो, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप आपका लॉजिक पार्ट बहुत ही पावरफुल कर दो। सिंटैक्स चाहे कोई भी लैंग्वेज की लो वो डिपेंड नहीं करता है, सिंटैक्स चाहे कोई भी लैंग्वेज की लो वो डिपेंड नहीं करता है, आप आपका लॉजिक सबसे पहले पावरफुल कर दो। मतलब कि आपका C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर, आपका डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही पावरफुल होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि डेटा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, आप जो भी ये सीखोगे या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो वो आप किसके लिए सीख रहे हो, तो मैक्स टू मैक्स आप सीख रहे हो डेटा को ट्रैवलिंग कराने के लिए। मतलब कि आप कोई भी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स देखोगे, आज मैक्स टू मैक्स डेटा साइंस ले लो, AI ले लो, मशीन लर्निंग ले लो, या कोई भी डोमेन, आज ई-कॉमर्स वेबसाइट ले लो या मेरी वेबसाइट ले लो, जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, तो समझ लो कि मेरी ही वेबसाइट की हम बात करें कि ये जैसे कि मेरी वेबसाइट खुली, तो आज वेबसाइट में डेटा कहीं ना कहीं से वो आ रहा होगा, राइट। जैसे कि ये वेब पेज आपने डिज़ाइन तो कर लिया, ठीक है, आप HTML का यूज़ करके इस वेबसाइट को डिज़ाइन तो कर लिया, पर आप मैक्स टू मैक्स इसको डायनेमिक बनाने की कोशिश करोगे। वी विल लर्न स्टैटिक, डायनेमिक, सिंक, असिंक, ऑल टॉपिक्स इन दिस लैंग्वेज, सॉरी इन दिस लेक्चर, ओके, बट फर्स्ट ओनली आई एक्सप्लेन दैट व्हाट इज लॉजिक। लॉजिक मतलब डेटा, लॉजिक मतलब डेटा, डेटा का ट्रैवलिंग, डेटा का फिल्टरेशंस, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, डेटा में फिल्टरेशन करके उसको एक रेशियो बनाना, उसमें से रिपोर्ट्स बनाने। पर ये सब कुछ करने के लिए आपके बेसिक फंडा जो C++ के हम कहते हैं वो आपके बहुत ही पावरफुल होने चाहिए। दूसरी चीज़, डेटा स्ट्रक्चर आपका बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आज डेटा स्ट्रक्चर है तभी डेटा है, क्योंकि जो भी डेटा आप यूज़ करोगे वो किस स्ट्रक्चर में यूज़ करना चाहते हो। मतलब डुप्लीकेट डेटा चाहिए, डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो किस स्ट्रक्चर में चाहिए, रैंडमली चाहिए, सीक्वेंस वाइज चाहिए, असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, सारी मतलब मल्टीपल टाइप्स के डेटा आपको यूज़ करने हैं एक ही डेटा में या नहीं करने। मतलब कि कहने के पर्पस कि आज वर्ड्स, डेट, ट्रू फॉल्स, नंबर्स वो एक ही साथ यूज़ करने हैं या उसको बाइफरगेट करना है, वो सब कुछ बहुत ही मैटर करता है। मतलब मेरा एक ही कहने का पर्पस है कि आज कोई भी वेब एप्लीकेशन, आज हम पहले कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाते थे, मैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस लेक्चर्स में कि किस टाइप की एप्लीकेशंस कब बनती है और किस टाइप की एप्लीकेशन पहले बनती थी और अब कौन सी बन रही है। आज कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, AI क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी एप्लीकेशंस और टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, ओके। तो इन सभी के अंदर बेसिक फंडा वही के वही होगी। आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में आगे बढ़ना है, आपको किस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो और लैंग्वेज के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ उसकी सिंटैक्स चेंज होगी, पर लॉजिक कभी चेंज नहीं होगा। आप मेरा लॉजिक, ये पूरा मॉड्यूल अगर आप देख लोगे तो आपका लॉजिक बहुत ही एक्सट्रीम पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि मैं वंस अगेन आपको कह चुका हूँ कि HN टेक्नो लॉजिक को बहुत प्रमोट करता है और वी आर एक्सपर्ट इन द लॉजिक पार्ट, ओके। वी हैव ऑलरेडी मोर देन 200+ प्रोडक्ट्स एंड वो सभी प्रोडक्ट्स में एक्सट्रीम हमारे खुद के फ्रेमवर्क्स और वो सब कुछ हम बना चुके हैं,
और उनके अंदर हम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का लॉजिक लिख चुके हैं। तो आज इसीलिए हम ये लॉजिक की सीरीज़ बाहर निकाल रहे हैं, ताकि राइट नाउ जो आईटी में स्टडी कर रहे हैं वो बंदे या वो लड़के लड़कियां मैक्स टू मैक्स ऐसा करती है, लाइक मुझे एआई करना है, मुझे एमएल करना है, मुझे डेटा साइंस करना है, मुझे डिजेंगो करना है, मुझे स्प्रिंग बूट सीखना है, मुझे नोड.जेएस सीखना है, मुझे रिएक्ट सीखना है, मुझे एंगुलर सीखना है। पर वो लोग भूल जाते हैं कि ये सारी लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज, ये सब कुछ बना 8 से 9 टॉपिक से ही है। आज मेरी मानो तो हम एच.एन. टेक्नो पूरी कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लैंग्वेज को सिर्फ 8 से 9 टॉपिक से ही देख रही है। तो आपको भी ये लेवल अचीव करना है कि मैक्स टू मैक्स आप भी उस विज़न से, उस आइज से देख सको जिस तरह एच.एन. टेक्नो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखता है। आज समझ लो कि सिंपल फंडा है। आज मैं मेरी बात करूं तो आई एम अ प्योर जावा डेवलपर। जावा के बाद PHP, पाइथन, एंड्रॉयड, नोड.जेएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एक्सप्रेस, XY एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो आज मैं कहाँ किसी के पास सीखने गया? नहीं, बट my base is Java and Java's base is C and C++. That's why my logic is very 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 powerful. That's why मैं किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर सकता हूँ। तो मैं भी रिकमेंडेड करूँगा हर एक बंदे को, हर एक लड़के, हर एक लड़की, हर एक मेंबर को, हर एक टीम को कि आप आपका लॉजिक्स मैक्स टू मैक्स पावरफुल करो। Thank you so much.